नमस्कार, इंडिया की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश की दो बेटियों ने रियो ओलंपिक में अपना दमखम दिखाया है। साक्षी मलिक ने रियो में मेडल का खाता खोल इतिहास बनाया है, तो आज सबकी निगाहें पीवी सिंधु के गोल्डन मैच पर हैं और पूरे देश से दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। गोल्ड के लिए गुड लक सिंधु। तो रियो में रोहतक की साक्षी मलिक ने मेडल का खाता खोल दिया है। मेडल का सूखा जो भारत में था उसे जो है भर दिया गया है साक्षी मलिक की तरफ से और आज सिंधु दिलाएंगी भारत को पहला गोल्ड। लगातार जो है उम्मीदों का दौर लगातार जारी है, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। बैडमिंटन में भारत को एक मेडल पक्का हो गया है, लेकिन लगातार जो है देश की दुआएं ये है कि आज जो है गोल्डन गर्ल हमें गोल्डन दिलाए। तो पीवी सिंधु को आप भी शुभकामनाएं दे सकते हैं, गुड लक विशेस दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 1800-1803-535। हमारा दूसरा नंबर है 0120715374। हमारा एक और नंबर है 0120715375। तो आज रियो में सिंधु गोल्ड का मुकाबला 125 करोड़ भारतीयों की नजर सिंधु के फाइनल मैच पर होगी, जब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी से कोर्ट में भिड़ेंगी भारत की शान सिंधु। सालों की मेहनत और जीत और प्रैक्टिस के बाद सिंधु यहां तक पहुंची है और इसके पीछे सिंधु के द्रोणाचार्य पुलेला गोपीचंद ने भी खूब मेहनत की है। कैसे की है जीत के लिए सिंधु ने तैयारी और फाइनल में कैसा होगा मुकाबला, ये खास रिपोर्ट देखिए। दोनों बैडमिंटन के तेज और जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं। सिंधु का ये पहला ओलंपिक मैच है और उसने दुनिया के नंबर 2 और 3 को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। सिंधु दुनिया की नंबर 10 बैडमिंटन खिलाड़ी है, जबकि कैरोलिन मरीन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। सिंधु लंबी रैलियां खेलने में माहिर है, जबकि कैरोलिन तेज खेलने के लिए जानी जाती है। सिंधु के तेज और ताकतवर स्मैश का विपक्षी खिलाड़ी के पास जवाब नहीं होता है, तो कैरोलिन भी जल्द से जल्द मैच खत्म करना चाहती है। कोर्ट में सिंधु की फिटनेस जबरदस्त है, तो काफी एग्रेसिव प्लेयर के रूप में जानी जाती हैं कैरोलिन। सिंधु मैच में अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाती है, तो विपक्षी खिलाड़ी पर दबाव बनाने के लिए हर जीत के बाद तेज आवाज में चीखती हैं कैरोलिन। She's up against a tough opponent in Carolina Marin tomorrow, and we'll give it our best shot and let's see how it goes. ये मुकाबला एक हाई प्रेशर गेम होगा। कौन सी खिलाड़ी दबाव में बिखरेगी और कौन सी खिलाड़ी दबाव में निखरेगी, वही इस मैच का विजेता डिसाइड करेगा। पीवी सिंधु दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी। अब गोल्ड और उनके बीच दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी खड़ी है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस समय खेल रही हैं, कोई सवाल नहीं उठा सकता कि वो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को नहीं हरा सकती। सिंधु और कैरोलिन मरीन के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं। कैरोलिन ने 4 और सिंधु ने 3 में जीत हासिल की है। पिछली बार नवंबर 2015 में सिंधु और कैरोलिन के बीच हांगकांग में मुकाबला हुआ था, जिसमें कैरोलिन ने 21-17, 21-9 से जीत हासिल की थी। ओलंपिक के लिए सिंधु ने जीत की पूरी तैयारी भी की है, दिन रात मेहनत की है। सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद ने सिंधु को तपाकर सोना बना दिया है। कैसे की है सिंधु ने जीत की तैयारी? 12 साल से गोपीचंद की कोचिंग में खेल रही हैं। शुरू में सिंधु काफी डिफेंसिव थी, कोच के कहने के बाद भी वे एग्रेशन नहीं दिखाती थी। तब गोपीचंद पूरी एकेडमी खाली कराकर उन्हें घंटों चिल्लाने के लिए कहते थे। प्रैक्टिस के दौरान बाहर का पानी नहीं पीती हैं। एकेडमी में ब्रेड, शुगर पूरी तरह से बंद है। यहाँ तक कि पसंदीदा चॉकलेट भी नहीं खा सकती है सिंधु। किसी भी गुरु को इसी लम्हे का इंतजार होता है। पीवी सिंधु जिस मुकाम पर खड़ी हैं, वहाँ उनके कोच गोपीचंद को भी उनसे गोल्ड मेडल से कम कुछ मंजूर नहीं होगा। सालों की तपस्या आखिरकार रंग लाई है और गोपी उस तपस्या को जाया नहीं होने देना चाहते। वो अपने इमोशंस को इस समय पूरे तरीके से कंट्रोल किए हैं और उनका ध्यान फाइनल मुकाबले पर टिका हुआ है। सिंधु की मां कहती हैं कि उसे हैदराबाद की बिरयानी काफी पसंद है, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से अब सिंधु की मां इंतजार कर रही हैं जब उनकी बेटी सोने का पदक लेकर घर आए और वो अपने हाथों से हैदराबादी बिरयानी उसे खिला सके।
She likes paradise biryani very much. Definitely we will go after coming from Olympics. We have to go and enjoy with biryani. ब्राजील के रियो से अदिति त्यागी, जी मीडिया। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शमशेर सिंह है, संगरूर से जुड़ गए हैं। जी शमशेर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शमशेर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हमारे साथ संपर्क साझा कर सकते हैं। गुड लक विशेष अगर आप पीवी सिंधु को देना चाहते हैं तो आप इंडिया की आवाज के जरिए दे सकते हैं। ताराराम एक कॉलर हमारे साथ पटियाला से जुड़ गए हैं। ताराराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बेनती कर रहा हूँ कि हमारी जो हिंदुस्तान की बेटियों ने हमारा इतना सिर ऊंचा कराया, मैं इसको इस अवसर से बधाई देता हूँ, इनको लाख लाख बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारी इनने इज्जत रखी है। हिंदुस्तान की इज्जत जिसके हाथ में है ना, वही सबसे बड़ा होता है। हम बोलते हैं बेटियां कितनी अच्छी हैं, बेटियां से भी हमारा बेटा कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारी बेटियां पहुंच गई हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं भी हमारी बेटियां को समझते हैं लोग यहाँ पर नीचे बोझ, आज देखें बोझ है कि हमारा गौरव ऊंचा करा है। मैं इनको बहुत बहुत लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ आज के अवसर पे। मैं उम्मीद रखता हूँ भी ये जो गोल्ड मेडल की हमारी चल रही है ना आज की रेस, इसमें बिल्कुल गोल्ड मेडल ही आएगा। मैं ये शुभकामना देता हूँ। जी शुक्रिया, शुक्रिया अपनी बेस्ट विशेस देने के लिए। उम्मीद यही पूरा हिंदुस्तान कर रहा है कि पीवी सिंधु जो है आज गोल्ड मेडल लेकर ही आए। तो एक ने दिखा दिया, यानी कि हरियाणा की छोरी साक्षी मलिक ने दिखा दिया कि वो जो है रिंग की क्वीन है, और दूसरी पीवी सिंधु ने दिखा दिया कि वो क्वीन है, शटलर क्वीन है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बरनाला से बलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सत श्रीकाल मैडम। सत श्रीकाल जी, बोलिए। हाँ जी, मैं तो यही गल कहना चाहूँगा, जो आजकल पंजाब की स्थिति बनी हुई है कि बिल्कुल पीसफुल है, शांत नहीं है। और मैं तो नहीं चैनल बहुत ही धन्यवाद करता जेडे लंबे मुद्दे चुकने होगी। धन्यवाद जी। जी शुक्रिया अपनी बेस्ट विशेस देने के लिए। आप भी अगर चाहते हैं बेस्ट विशेस देना पीवी सिंधु को तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे जो नंबर है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। तो पीवी सिंधु और कैरोलिना मारिन दोनों बैडमिंटन के तेज और जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन आज जो है सिंधु ने अपना दमखम कल दिखा दिया है और आज कहीं ना कहीं पूरा प्रिपेयर होकर आज वो कोर्ट में उतरने वाली हैं। हरप्रीत कौला कपूरथला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरप्रीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत सारी गुड विशेस देना चाहता हूँ जी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि पीवी सिंधु हमारे लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए जी, और देश का नाम रोशन करे। उसने पहले ही बहुत नाम रोशन कर दिया है, तो ये एक बहुत फख्र की बात है। मैं चाहता हूँ कि वो और नाम रोशन करे देश का और अपनी जिंदगी में और तरक्की करे। जी शुक्रिया अपनी बेस्ट विशेस के लिए। उम्मीद यही कर रहा है भारत की झोली में एक और पदक आए। हालांकि एश्योर्ड है कि सिल्वर मेडल आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पीवी सिंधु ने कल सेमीफाइनल्स में एक अच्छी गेम जो है कोर्ट में दिखाई है, ये दिखा दिया है कि वो शाइनिंग शटलर है कोर्ट की। कहीं ना कहीं उम्मीद जो है उनसे गोल्ड की ही लगाई जा रही है। तो लगातार जो है उम्मीदों का दौर लगातार जारी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए मंडी गोविंदगढ़ से राजीव जोशी है। राजीव जोशी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी मैम जी, पहले तो पीवी सिंधु जी को मंडी गोविंदगढ़ की जनता की ओर से बहुत लाख बधाई देती जो भी है ना जी। हाँ जी, और साक्षी ने हिंदुस्तान की जनता को तो शर्मिंदा होने से बचा दिया। बिल्कुल, लेकिन इसका तुक्का मेडल जीतने से क्या हिंदुस्तान का खेलों में वजूद बना रहेगा मैडम जी? सवाल कहीं ना कहीं बरकरार है, लेकिन लड़कियों ने ये जरूर दिखा दिया है कि उनसे कम नहीं है, वो किसी से कम नहीं है। उम्दा प्रदर्शन जिस तरह से साक्षी मलिक की तरफ से देखा गया है, उन्होंने मेडल का सूखा खत्म किया है, तो वहीं पीवी सिंधु ने भी दिखा दिया कि रिंग में वही क्वीन है और कोई नहीं है। 21 साल की सिंधु का ये पहला ओलंपिक मैच है और जिस तरह से, जिस एग्रेशन से या जिस तरह से, जिस रणनीति से वो खेल रही हैं, कहीं ना कहीं देश को उन पर नाज है, गौरवान्वित है देश, और लगातार दुआओं का दौर भी
भी जारी है। आप भी अगर बेस्ट विशेस जो है पीवी सिंधु को देना चाहते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे जो नंबर है हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर 1800-180-3535। तो सिंधु का ये पहला ओलंपिक मैच है और उसे दुनिया की नंबर 2 और 3 को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाजिल्का से कॉलर मंजीत कौर हमारे साथ जुड़ गई है। मंजीत कौर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बोलिए। मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीवी सिंधु जी से उसकी फैमिली में बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं उन माता पिता को ये कहना चाहती हूँ जो अपनी बेटियां इस तरह खेलने से या घर से बाहर निकले से पाबंदी लगाते हैं। जेकर ये सोचें कि साडे देश विच अजिहियां कितनियां लड़कियां जिन्हां दा नाम इस देश विच है, मशहूर है, और जेकर इसी तरह लड़कियां अपने नाम बनाती जाए तो ये भी भ्रूण हत्या को रोकने का बहुत बड़ा कदम है जी। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सारे माता पिता अपनी बेटियां नूं पढ़ाउण ते उन्हां नूं अपनी जिंदगी जिउण दा कुछ कर दिखाउण दा जरूर मौका दें। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से दिया गया है और यही कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है दोनों बेटियों ने दिया है कि बेटियां जो है किसी से कम नहीं है। लवप्रीत कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवप्रीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, पीवी सिंधु के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो अपने इंडिया का नाम रोशन करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। जी शुक्रिया बेस्ट विशेस देने के लिए। और आप भी लगातार जो है बेस्ट विशेस दे सकते हैं क्योंकि आज जो है फाइनल मुकाबला होने वाला है। सिंधु दुनिया की नंबर 10 बैडमिंटन खिलाड़ी है, जबकि कैरोलिन मारिन जो है स्पेन की है, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से स्ट्रांगली वो खेलती हैं, दिल से वो खेलती है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं रणनीति भी सिंधु की तरफ से बनाई जाती है। हर मैच में आपने देखा होगा किस तरह से स्ट्रांगली उन्होंने पोर्ट्रे किया है गर्ल पार को। वैसे साक्षी मलिक ने कहीं ना कहीं बिल्कुल लास्ट के 5 सेकंड में जिस तरह से उन्होंने गेम बदली है, उन्होंने ये दिखा दिया है कि जब देश को जरूरत होगी तो बेटियां कहीं ना कहीं सबसे आगे निकलने वाली हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है सिंधु लंबी रैलियां खेलने में माहिर है, जबकि कैरोलिन तेज खेलने के लिए जानी जाती है। सिंधु के तेज और ताकतवर स्मैश का विपक्षी खिलाड़ी के पास जवाब नहीं होता है, तो कैरोलिन भी जल्द से जल्द मैच खत्म करना चाहती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से, दारा सिंह है। दारा सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैं पहले तो ये हरियाणा की लड़कियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। बिल्कुल जी, मैं भी अपने ये देश की लड़कियां इनको बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत जी। और मैं ये हर माँ बाप से यही ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी लड़कियों को आगे आने के लिए प्रेरित करें। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से दिया गया है। जो लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, कहीं ना कहीं उस धारणा को जो है इन दोनों बेटियों ने खत्म कर दिया है। बेटियां अगर कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें प्लीज सपोर्ट कीजिए। एक मैसेज कहीं ना कहीं जो है दोनों बेटियों ने देश को दे दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अजैब सिंह है अमृतसर से हमारे साथ जुड़ गए। अजैब सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम जी, बेशक शुभकामनाएं हमारी इस बेटी के साथ है जी। इस देश की दोनों बेटियों ने देश का नाक रख लिया है। बिल्कुल, देश तो बहुत बड़ा है लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं है। दूसरे देशों ने 100 मेडल जीत लिया है और भारत के पास 1 मेडल आया अभी तक जी। जो कि इस देश को सोचना चाहिए कि हमारा प्रदर्शन ओलंपिक में ऐसा हो रहा है, क्यों इतना ढीला प्रदर्शन है। इसलिए खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। खिलाड़ियों को अच्छी तनख्वाह, अच्छी खुराक, अच्छी नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक खिलाड़ी अच्छे नहीं बन सकेंगे। मेहरबानी। जी जी शुक्रिया, एक अच्छा मैसेज आपकी तरफ से दिया गया है। जिस तरह से खिलाड़ियों को कई परेशानियां आती हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि जब खिलाड़ी कोई पदक या मेडल जीत कर आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं अनदेखी भी बाद में हो जाती है। इस तरह की कंप्लेंट्स भी आती है। ऐसे में देश को कहीं ना कहीं सोचना होगा। 119 खिलाड़ियों का दल इस बार रियो ओलंपिक गया है, लेकिन जो मेडल का सूखा है वो एक बेटी ने ही खत्म किया है और आज जो है पीवी सिंधु ने उम्मीदें और जगा दी हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, गगन है अमृतसर से जुड़ गए हैं। गगन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी गगन जी, बोलिए। मैडम कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ जी। कुलदीप सिंह जी, बोलिए। मैडम बहुत बहुत मुबारक आपको जी, आपके चैनल को। आपने हमारी मतलब कि हरियाणा की बेटियों ने ये मेडल जीता है, बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है जी। इंडिया का बहुत अच्छा नाम हो रहा है, पूरे मतलब कि विश्व के अंदर इंडिया का नाम हो रहा है।
हमारे को बहुत बढ़िया लग रहा है। हम घर बैठे आपका चैनल देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है मैडम। जी शुक्रिया अपना मैसेज देने के लिए। तो गोल्डन गर्ल को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंडिया की आवाज के जरिए आप भी गुड लक विशेस जो है पीवी सिंधु को दे सकते हैं। आज जो है लगातार देश जो है उम्मीद यही कर रहा है कि पीवी सिंधु जो है आज गोल्ड लेकर आए। बैडमिंटन की एक होनहार खिलाड़ी है, एजाइल है, स्ट्रॉन्ग है, 21 साल की है और युवा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से दमखम उन्होंने अपने पुराने मैचेस में दिखाया है तो देश को कहीं ना कहीं उम्मीदें यही है कि आज ये गोल्डन गर्ल गोल्ड ही लेकर आएगी। हालांकि सिल्वर शो कर लिया है पीवी सिंधु ने, लेकिन जिस तरह से उम्दा प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से किया गया है, गोल्ड कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि गोल्ड ही आए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमृतसर से, गगनदीप एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। गगनदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी गगनदीप जी बोलिए। मैम गुड मॉर्निंग। जी अगर कोई आपका मैसेज है प्लीज दीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। तो लगातार जो है दुआओं का दौर लगातार जारी है और हम भी चाहते हैं कि आप भी जो है दुआ कीजिए पीवी सिंधु के लिए। आज उनका फाइनल मैच होने वाला है। एक मोटिवेशन के तौर पर अगर आप पीवी सिंधु को कोई भी अच्छा मैसेज देना चाहते हैं और जिस तरह से बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है, कहीं ना कहीं लगातार यही कहा जाता है, एक धारणा कहीं ना कहीं एक तबका जरूर है जो आज भी बेटियों को बोझ समझता है, लेकिन जिस वक्त देश को जरूरत हुई तो बेटियों ने ही अपना दमखम दिखाया है। जिस तरह से साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है रियो ओलंपिक में, आज वैसे ही पीवी सिंधु पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार जो है दुआओं का दौर लगातार जारी है। बेस्ट विशेस जो है दोनों बेटियों को मिल रही है, लेकिन पीवी सिंधु का आज फाइनल मैच है। अगर आप भी गोल्डन गर्ल को कुछ गुड लक विशेस देना चाहते हैं तो इंडिया की आवाज के जरिए आप भी जो है पीवी सिंधु को बेस्ट विशेस दे सकते हैं। लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सुखचैन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। सुखचैन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मुझे बहुत खुशी है कि पीवी सिंधु जो आज फाइनल खेले और जीते जी, और आपको बहुत बहुत बधाई जो एक कार्यक्रम को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। जी शुक्रिया अपनी बेस्ट विशेस के लिए। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कैरोलिन मारिन के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए, यानी कि सिंधु और कैरोलिन मारिन जो है उनके बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं। कैरोलिन ने 4 और सिंधु ने 3 में जीत हासिल की है। और पिछली बार अगर नवंबर की मैं बात करूं, नवंबर 2015 में सिंधु और कैरोलिन के बीच हांगकांग में मुकाबला हुआ था, जिसमें कैरोलिन ने 21-17, 21-9 से जीत हासिल की थी और ओलंपिक के लिए सिंधु ने जीत की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। आज फाइनल मैच है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा देश जो है आज पीवी सिंधु के लिए बेस्ट विशेस दे रहा है, आप भी दे सकते हैं। मंजू एक कॉलर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे जी पीवी सिंधु को जी कि वो देश के लिए पहला गोल्ड लेके आए। उम्मीदें हैं हमें उनसे जी, और हम उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं हजारों लड़कियों की, लाखों लड़कियों की तरफ से। जी यही हमारी शुभकामनाएं। जी शुक्रिया अपना बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए। वीरेंद्र कॉलर अमृतसर से हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार मैम। मैं सबसे पहले तो मैं जो पहला हमारे लिए जो ब्रॉन्ज मेडल आया साक्षी मैम ने लिया, बहुत बहुत मुबारकें उनको और उनके परिवार वालों को जो उनकी मेहनत उनके लिए रंग लेके आई। जी बिल्कुल। प्लस इसके बाद हम सिंधु जी के लिए करेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं हमारे को। हम सिर्फ एक कदम दूर है हम गोल्ड से। बिल्कुल। हम पूरे देश की तरफ से हम सिंधु जी को कांग्रेचुलेशन देते हैं कि अपना वो गोल्ड मेडल लेके आए और देश का नाम रोशन करें। और मैं इस देश को ये बोलता हूँ कि इसलिए बेटियों को और पढ़ाओ, उनको खिलाओ, उनको पीछे मत रखो, वो स्टेप बाय स्टेप उनको आगे कीजिए ताकि मतलब अपने देश का नाम रोशन करें। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है और उम्मीद यही है कि मैसेज जो है बेस्ट विशेस जो है पीवी सिंधु तक पहुंचे। सुखचैन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए बठिंडा से। सुखचैन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बोलिए। हाँ जी बधाइयां देने जी भला सिंधु जी, सारे देशवासियों को बधाइयां जी। दीदी ने बेटी ने साड़ी इसी तरह बेटी, ठीक है जी। जी हाँ जी। 100 मंदा आखी अगर जमे सिर जहां पहला कुड़ियां जमदे मार देंगे थे गुरुआ ने। जी बिल्कुल।
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ के लेके आओ जी। इन्हें माँ बाप ने बधाई, इन्हें कोच ने बधाई जी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से दिया गया है। हरिंदर सिंह जी कॉलर पटियाला से हमारे साथ जुड़ गए। हरिंदर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। मैडम नमस्कार जी, बोलिए। ये बहुत अच्छा मौका है जी महिला के मेडल जीतने के लिए, लेडीज के लिए बहुत बढ़िया है जी। ये साक्षी ने मेडल जीता है, बहुत अच्छा किया है इसने जी। आज पीवी सिंधु गोल्ड मेडल लेकर आएगी जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया अपनी बेस्ट विशेस देने के लिए। और जिस तरह से पूरा देश जो है आज पीवी सिंधु से कहीं ना कहीं गोल्ड की उम्मीद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से फाइनल मुकाबला आज है उन्होंने सिल्वर शो कर दिया है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि पीवी सिंधु जब आज कोर्ट में उतरे तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए ही एम करें। पीवी सिंधु पहली ऐसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो फाइनल पहुंची है। 21 साल की सिंधु है। अगर उनके करियर के बारे में बात करूं तो कई मेडल उनकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इस बीच उनके पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट उन्हें मिला है। नागौर राजस्थान से मनजीत सिंह के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजीत सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मनजीत सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आप हमारे साथ संपर्क साझा कर सकते हैं। गोल्डन गर्ल को अगर आप गुड विशेस देना चाहते हैं, कुछ दुआ करना चाहते हैं उनके लिए, तो इंडिया की आवाज के जरिए आप जो है अपना मैसेज दे सकते हैं। जसवीर कॉलर हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। जसवीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, मैं रोहतक से हूँ। साक्षी हमारे यहाँ से जिले से है और उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है रोहतक का। जी बिल्कुल, उन्होंने हमारे रोहतक जिले की शान बढ़ाई। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैम। जी शुक्रिया शुक्रिया जसवीर जी। तो हरियाणा की छोरी ने जो है मेडल का सूखा खत्म कर दिया, देश को पहला मेडल लाया है और पूरे देश को उन पर नाज है। और कहीं ना कहीं पीवी सिंधु से भी यही उम्मीद जो है आज पूरा देश कर रहा है। पीवी सिंधु ने जिस तरह से कल खेला है, फाइनल में अपनी जगह बना ली है, सिल्वर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने नाम कर लिया है, लेकिन देश को उनसे कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं। गोल्ड की उम्मीद कहीं ना कहीं देश कर रहा है। और अगर आप भी जो है पीवी सिंधु को बेस्ट विशेस देना चाहते हैं तो आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर 1800-1800-3535। लेकिन पीवी सिंधु की अगर मैं बात करूं तो पीवी सिंधु इतना अच्छा खेलती कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स जो है उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं। और साक्षी मलिक की कहानी भी यही है। उनके पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव जरूर था उनके ऊपर, क्योंकि वो रेसलिंग करती थी। हमेशा यही धारणा कहीं ना कहीं मिलती थी कि जो रेसलिंग है वो पुरुषों की गेम है, मेन खेल सकते हैं लेकिन विमेन नहीं खेल सकती। और इस स्टीरियोटाइप जो इमेज है या जो सोच है लोगों की, वो बदली है बेटियों के प्रति और बेटियों को आगे किया जा रहा है। शमशेर एक कॉलर हमारे साथ सुनाम से जुड़ गए। शमशेर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मोनिका जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बोलिए। मैं तो सभी को ये बधाई देता हूं कि पीवी सिंधु जी 1 अरब 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों लेकर आज रिंग में उतरेंगी जी। सभी को बधाई देता हूं सिंधु जी को कि वो मेडल लेके आए। मैं सभी देशवासियों को, अपने माता पिता को, सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, इनको हिचकना मत दें। बेटियां तो देश का भविष्य होती है। बिल्कुल, उम्मीदें हैं सभी का, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो मेडल लेकर आए जी। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से दिया गया है। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह से दोनों बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है, उस इमेज को, सोच को कहीं ना कहीं बदलाव भी जरूर मिलेगा जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहाली से, जगदीप सिंह है। जगदीप सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैडम मैं आपके मैडम संधू को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी गोल्ड मेडल हासिल कर ले जी। शुक्रिया अपनी बेस्ट विशेस के लिए। और देश भर की निगाहें जो है आज पीवी सिंधु पर टिकी हुई हैं। जीत की तैयारी उन्होंने कर ली है, उनके कोच ने कहीं ना कहीं जीत की तैयारी कर ली है, लेकिन देश में लगातार जो है दुआओं का दौर लगातार जारी है। और अगर आप भी जो है बेस्ट विशेस देना चाहते हैं तो आप भी जो है लगातार उनके लिए दुआ कर सकते हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने जन सरोकार से
के मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से दिखाया है। हमने हर वर्ग की समस्याओं को उठाया है और उनके हल के लिए अहम भूमिका निभाई है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करना सभी का हक है, लेकिन सरकारी अस्पताल में कैसी सुविधाएं मिलती है, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने वक्त वक्त पर इसका रियलिटी चेक किया है। पहली तस्वीर संगरूर के सरकारी अस्पताल की है, जहां पर डॉक्टर्स की लेट लतीफी, दवाइयों की कमी और गंदगी का मुद्दा हमने उठाया। दूसरी तस्वीर लुधियाना की है, यहां पर निजी कमरों के किराए में 5 गुना बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे गरीब लोगों के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो गया। इस मुद्दे को भी हमने प्रमुखता से दिखाया। तीसरी तस्वीर जालंधर के सरकारी अस्पताल की है, यहां पर डॉक्टर्स की लेट लतीफी की वजह से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को भी हमने जोर शोर से उठाया। चौथी तस्वीर फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की है, जहां पर मरीजों के बेड पर फटी हुई चादरें थी, पीने के पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी और दवाइयों की कमी को हमने प्रमुखता से उठाया है और महकमे का ध्यान इस ओर खींचा है। पांचवी तस्वीर करनाल के सरकारी अस्पताल की है, जहां पर अस्पताल के अंदर और बाहर फैली गंदगी, पीने के पानी और बेड की कमी की वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को मुश्किलें आ रही थी। इस खबर को भी हमने जोर शोर से उठाया। छठी तस्वीर चंबा के सरकारी अस्पताल की है, जहां पर बेडों की कमी की वजह से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक एक बेड पर 3 से 4 बच्चों को लेटाया जा रहा था, जिससे बच्चों को खासी परेशानी हो रही थी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इस खबर को भी जोर शोर से उठाया। तो जितने भी स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी हुई खबरें हैं, उनको जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने एक मंच दिया है और सिर्फ उठाया ही नहीं है, अंजाम तक पहुंचाने की भी कोशिश जो है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से की गई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से पीवी सिंधु को ऑल द बेस्ट।